कभी आपने गौर किया है कि जब आप अकेले बैठते हो तो आपका मन चुप नहीं रहता। वह कभी बीते हुए कल की गलती याद दिलाता है, तो कभी आने वाले कल का डर दिखाता है, कभी अचानक किसी पुराने इंसान की याद दिला देता है, तो कभी अनजानी इच्छाओं में उलझा देता है। मन कभी शांत नहीं रहता। यह बिना लगाम का घोड़ा है जो इंसान को कभी ऊंचाई तक पहुंचा देता है और कभी गहरे अंधकार में गिरा देता है। लेकिन सोचिए, अगर इस भटकते मन को साध लिया जाए तो क्या होगा? आपको जीवन में शांति भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी और वो आंतरिक आनंद भी जिसकी तलाश आप हर जगह करते हैं। और यही राज छुपा है भागवत गीता में। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में वही बातें बताई थी जो आज हमारे भटकते हुए मन के लिए अमृत समान है। इस वीडियो में मैं आपको गीता की वो बातें बताने वाला हूं जो आमतौर पर लोग नहीं बताते। ये सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो वाली बातें नहीं है, बल्कि ऐसी शिक्षाएं हैं जिन्हें अगर आप सुन लेंगे तो मन भटकना बंद कर देगा और आपकी आत्मा भीतर से स्थिर हो जाएगी। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है यह वीडियो आपका जीवन बदल दे। कभी कभी मन इतना भटकता है कि लगता है जीवन पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं। एक पल हंसी है तो अगले ही पल चिंता, एक पल शांति है तो अगले ही पल बेचैनी। लेकिन यही वो क्षण है जब हमें गीता की आवाज सुननी चाहिए। एक, मन को शत्रु मत मानो, साधन मानो। सोचिए, अगर आपके पास एक तलवार हो और आप उसे इस्तेमाल करना न जानते हो तो वही तलवार आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है। लेकिन अगर आप उसे साध लें तो वही तलवार आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। ठीक वैसे ही गीता कहती है, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। मन को हर वक्त दोष देना या उसे दबाना सही नहीं है। असल में मन आपका दुश्मन नहीं, बल्कि एक साधन है। दिक्कत तब होती है जब हम इसे समझ नहीं पाते। जैसे घोड़े को काबू किए बिना कोई सवार सही मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, वैसे ही मन को साधे बिना इंसान सही राह तक नहीं पहुंच सकता। जब मन भटकता है तो उसे भगाने की कोशिश मत करो, बल्कि उससे सवाल करो, तुम मुझे कहां ले जाना चाहते हो? क्या यह रास्ता मेरे लिए सही है या गलत? मन की यह बेकाबू ताकत आपको दो दिशाओं में ले जा सकती है, या तो अंधकार में या फिर प्रकाश की ओर। निर्णय आपका है कि आप उसे किस ओर मोड़ते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अगर तुम मन पर विजय पालोगे तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा, लेकिन अगर तुमने उसे काबू में न किया तो वही मन तुम्हें हर क्षण उलझन और अस्थिरता में डालेगा। इसलिए याद रखो, मन को शत्रु मत समझो, उसे अपना साधन बनाओ और अपने विवेक से उसकी लगाम पकड़ो। 2, इंद्रियों का गुलाम मत बनो। कभी गौर किया है, हम जो देखते हैं वही सोचने लगते हैं, जो सुनते हैं उसी पर विश्वास कर लेते हैं, और जो स्वाद, गंध या स्पर्श हमें आकर्षित करता है वहीं हमारा मन खींचकर चला जाता है। यानी हमारा मन बार बार भटकता है क्योंकि वह इंद्रियों का गुलाम बन गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंद्रियों के पीछे भागता है उसका विवेक नष्ट हो जाता है। मतलब जब आंखें, कान और बाकी इंद्रियां हमें अपनी ओर खींचती हैं तो मन तुरंत उनके पीछे भागता है और धीरे धीरे इंसान इतना फंस जाता है कि सही गलत की समझ खो देता है। सोचो, अगर हर चमकती चीज हमें अपनी ओर खींच ले तो हम असली सोने और नकली पीतल में फर्क ही नहीं कर पाएंगे। ठीक ऐसा ही मन के साथ होता है। इंद्रियां उसे बार बार गलत दिशा में खींचती हैं और नतीजा यह होता है कि मन स्थिर नहीं रह पाता। गीता हमें यह शिक्षा देती है कि और मन को इंद्रियों का मालिक बनाओ, नौकर मत बनने दो। जिस तरह एक राजा अपने सैनिकों को नियंत्रित करता है, वैसे ही मन को इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। अगर मन ने इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया तो न सुख में बहकेगा न दुख में टूटेगा। इसलिए याद रखो, इंद्रियां तुम्हारे लिए हैं, तुम इंद्रियों के लिए नहीं। अगर तुमने यह बात समझ ली तो मन का भटकाव खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। 3, समत्व ही मन की स्थिरता है। सोचिए, अगर समंदर की लहरें कभी बहुत ऊंची उठें और कभी अचानक सूख जाएं, तो क्या उस समंदर पर कोई जहाज कभी सुरक्षित चल पाएगा? ठीक वैसा ही हाल हमारे मन का है। कभी जरा सी सफलता मिल जाए तो खुशी से झूम उठता है और जरा सा दुख मिले तो टूटकर बिखर जाता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, समत्व योग कहलाता है। मतलब सच्चा योग वही है जिसमें इंसान सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सबको समान दृष्टि से देखे। जब तक मन खुशी में बहकता रहेगा और दुख में टूटता रहेगा, तब तक वह हमेशा अस्थिर रहेगा।
लेकिन जिसने हर स्थिति में संतुलन बना लिया वह जीवन के किसी भी तूफान में विचलित नहीं होगा। समत्व का मतलब यह नहीं कि आप भावनाएं छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है भावनाओं के दास न बने। अगर खुशी मिले तो आभार माने, अगर दुख मिले तो धैर्य रखें। इस संतुलन को ही गीता योग कहती है। सच्चाई यह है कि जीवन हमेशा बदलता रहेगा, लेकिन अगर आपका मन संतुलित है तो यह बदलते हुए हालात भी आपको कभी हिला नहीं पाएंगे। इसलिए याद रखो, समत्व अपनाओ, यही मन की स्थिरता है। चौर, स्मृति से जुड़ो, विस्मृति से बचो। कभी सोचा है हम मनुष्य बार बार गलतियां क्यों दोहराते हैं? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमने कल किन दर्दों का सामना किया था। भूल जाते हैं कि असली हम कौन हैं। यही विस्मृति यानी भूल जाना हमें भटकाव की ओर ले जाती है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, स्मृति से बुद्धि शुद्ध होती है और विस्मृति से विनाश होता है। जब हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं तो शरीर, इच्छाओं और इंद्रियों को ही सब कुछ मान बैठते हैं। यही कारण है कि मन बार बार इधर उधर भटकता है। लेकिन जब इंसान स्मृति से जुड़ता है, यानी बार बार याद करता है कि मैं आत्मा हूं, शुद्ध, अजर, अमर, न कभी जन्मा हूं, न कभी मरूंगा, तो उसके विचार और निर्णय भी शुद्ध हो जाते हैं। तब उसका मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि वह जानता है मैं इस बदलते हुए संसार का हिस्सा नहीं हूं, मैं तो अनंत आत्मा हूं। विस्मृति विनाश की ओर ले जाती है और स्मृति अमृता की ओर। इसलिए गीता हमें सिखाती है, बार बार अपने असली स्वरूप को याद करो, खुद को शरीर और इच्छाओं का गुलाम मत मानो। जब तक स्मृति जागी रहेगी, मन कभी भटकेगा नहीं। 5, अभ्यास और वैराग्य, मन को बांधने की चाबी। क्या आपने कभी देखा है कि कोई बच्चा जब पहली बार लिखना सीखता है तो उसकी लिखावट कितनी टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन रोज अभ्यास करने से वही लिखावट सुंदर और साफ हो जाती है। ठीक वैसे ही मन को साधने के लिए भी अभ्यास जरूरी है। गीता में भगवान कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। मन का स्वभाव है भटकना। आप उसे एक जगह बांधना चाहेंगे तो वह 1000 दिशाओं में भागेगा, लेकिन अभ्यास से उसे बार बार सही राह पर लाया जा सकता है। अभ्यास का मतलब है बार बार अच्छे विचारों का चिंतन करना, ध्यान और साधना में निरंतरता रखना। जितना अभ्यास बढ़ेगा, मन उतना ही नियंत्रित होगा। लेकिन सिर्फ अभ्यास काफी नहीं है, इसके साथ चाहिए वैराग्य, यानी उन चीजों को छोड़ देना जो मन को भटकाती हैं, जैसे कोई लत, कोई मोह या कोई नकारात्मक संगति। अभ्यास मन को सही दिशा में ले जाता है और वैराग्य उस दिशा में स्थिर कर देता है। यही दोनों मिलकर मन की सबसे बड़ी औषधि है। 6, आहार और दिनचर्या से मन पर असर पड़ता है। कभी गौर किया है, जब आप भारी और तैलीय खाना खाते हैं तो आपका शरीर ही नहीं, आपका मन भी बोझिल हो जाता है। और जब आप हल्का, पौष्टिक और सात्विक भोजन करते हैं तो अचानक भीतर से एक अजीब सी ताजगी और शांति महसूस होती है। यही कारण है कि गीता केवल ध्यान और ज्ञान की बात नहीं करती, बल्कि जीवन शैली और आहार पर भी जोर देती है। भगवान कहते हैं, जैसा भोजन और जैसी दिनचर्या होगी वैसा ही मन होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि मन का भटकाव केवल विचारों की समस्या है, लेकिन सच्चाई यह है कि भोजन और दिनचर्या भी मन को गहराई से प्रभावित करते हैं। अगर आप देर रात तक जागते हैं, अनियमित भोजन करते हैं या असात्विक भोजन जैसे बहुत तैलीय, नशे वाली या हिंसा से जुड़ा भोजन लेते हैं, तो मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। दूसरी ओर सात्विक जीवन शैली अपनाने से मन अपने आप शांत होने लगता है। सात्विक भोजन जैसे ताजे फल, सब्जियां, दूध, अनाज और सात्विक दिनचर्या जैसे समय पर उठना, साधना करना मन को स्थिर और संतुलित कर देते हैं। गीता हमें यह संदेश देती है कि मन को नियंत्रित करने के लिए केवल ध्यान ही नहीं, बल्कि आहार और दिनचर्या पर भी ध्यान देना जरूरी है। पवित्र हो जाएगा। 7, आत्मा का स्मरण ही मन की अंतिम शांति है। सोचिए, जब कोई बच्चा घर से भटककर दूर चला जाता है तो वह बेचैन और डरा हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही वह घर लौट आता है उसे तुरंत सुरक्षा और शांति मिलती है। गीता का गहरा संदेश है, जो आत्मा का अनुभव करता है वही सच्ची शांति पाता है। हम रोज रोज बाहरी चीजों में आनंद ढूंढते हैं, धन, सम्मान, रिश्ते, इच्छाएं, लेकिन इन सब का सुख क्षणिक है। यही कारण है कि मन एक चीज से दूसरी चीज पर कूदता रहता है। असल में मन इसीलिए भटकता है क्योंकि उसे उस शांति का स्रोत नहीं मिला जिसकी उसे तलाश है।
और वह स्रोत है आत्मा। जब इंसान क्षण भर के लिए रुककर अपने असली स्वरूप को याद करता है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तो उसी पल मन शांत होने लगता है। वह स्थिर हो जाता है क्योंकि उसे अपना घर मिल गया। गीता यही कहती है कि आत्मा का स्मरण ही मन की अंतिम शांति है। ध्यान, भक्ति, साधना, सबका उद्देश्य यही है कि मन आत्मा की ओर लौट आए। इसलिए जब भी मन भटके तो बस एक पल रुककर आत्मा का स्मरण करो। आप पाएंगे भीतर से एक गहरी शांति आपको छू गई है। ब्लैक पॉन्ड बहुत समय पहले एक युवा राजकुमार था, आर्यन। आर्यन बेहद बुद्धिमान था, पर उसका मन हर समय उलझा रहता। कभी अपने भविष्य की चिंता करता, कभी अतीत की गलतियों पर पछताता। राजमहल में सब कुछ होते हुए भी उसे शांति नहीं मिलती। एक दिन वह जंगल में घूमते घूमते एक वृद्ध साधु से मिला। साधु ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारा मन तुम्हें बांध रहा है, जबकि मुक्ति तुम्हारे ही भीतर है। आर्यन चौंक गया। उसने पूछा, कैसे? मेरे पास सब कुछ है, लेकिन शांति क्यों नहीं है? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपने सवालों के उत्तर गीता में मिलेंगे, लेकिन ध्यान